साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेस में मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जो आज का अपना जो टॉपिक है वो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह टॉपिक कौन सा है? विद्युत किस प्रकार से बनती है और कहाँ बनती है, और जहाँ विद्युत बनती है वहाँ से लेकर जहाँ अपने जो घर होते हैं अपने घरों तक या अपने तक किस प्रकार से विद्युत को पहुँचाया जाता है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि विद्युत जहाँ से विद्युत बनती है क्या क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से विद्युत को क्या है स्टेप अप किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है और उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो कौन सा है भी? उत्पादन, प्रसारण, वितरण और उपभोक्ता, यानी हमारे तक विद्युत को किस प्रकार से पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो होता है भी उत्पादन। विद्युत का उत्पादन, जहाँ पे विद्युत उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं भी? उत्पादन बोला जाता है भी। जैसे राजस्थान के अंदर एक सूरतगढ़ थर्मल प्लांट है। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट क्या है भी? विद्युत, वहाँ पे विद्युत को क्या है उत्पादन किया जाता है। वहाँ पे क्या है भी? विद्युत को उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के अंदर क्या होता है भी? अपना एक अल्टरनेटर होता है। उत्पादन के अंदर कितने केवीए का होता है? 11 केवीए। 11 केवीए का मतलब किलो वोल्ट, यानी स्टार्टिंग में जहाँ विद्युत बनती है वहाँ 11,000 वोल्टेज ही बनाई जाती है। वहाँ पे एक अपना अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर को क्या है, जहाँ से घुमाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? टरबाइन बोला जाता है। अल्टरनेटर को जिस प्रक्रिया से अल्टरनेटर का जो भाग होता है आर्मेचर, जो रोटेट होता है जिससे अपनी विद्युत क्या है उत्पन्न होती है, यानी अल्टरनेटर के दो भाग होते हैं, एक तो स्थिर भाग और एक घूमने वाला भाग। स्थिर भाग को बॉडी बोला जाता है और घूमने वाले भाग को आर्मेचर या रोटर बोला जाता है। तो अल्टरनेटर के अंदर अपना एक आर्मेचर लगा होता है जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जिसके अंदर तांबे की क्या है वायरिंग की जाती है। तो वो क्या करता है? विद्युत को उत्पन्न करता है। तो अपना जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर को घुमाने का जो कार्य होता है उसको क्या बोला जाता है? टरबाइन बोला जाता है। इसकी क्या है अलग अलग विधि होती है। एक तो वाष्प यानी गैस के द्वारा इसको क्या है घुमाया जाता है। जैसे सूरतगढ़ थर्मल प्लांट है, वहाँ पे क्या है गन्ने की जो खोई होती है या जो कोयला होता है उसके द्वारा भाप बनाई जाती है और भाप के माध्यम से क्या है अल्टरनेटर के जो अपना पार्ट होता है आर्मेचर उसको घुमाया जाता है। उसको क्या है वाष्प टरबाइन बोला जाता है। एक आता है अपना वाटर टरबाइन, यानी एक बड़ा बांध बना दिया जाता है ऊंचाई के ऊपर और नीचे क्या है अपना अल्टरनेटर लगा दिया जाता है। अल्टरनेटर की शाफ्ट को लंबी करके उसमें पत्तियां लगा दी जाती है और ऊपर से क्या है पानी गिराया जाता है। जैसे ही पत्तियों के ऊपर पानी गिरता है तो वो क्या है पत्तियां घूमने लगती है यानी रोटेट होने लगती है और अपना अल्टरनेटर का जो आर्मेचर है वो गति करने लगता है और वहाँ से क्या है भी अपने को विद्युत प्राप्त होती है। उसके बाद एक आता है अपने जो अस्थायी रूप से अपने विद्युत बनाते हैं, जैसे घरों के अंदर कोई फंक्शन है, मेला है, विवाह शादी है, कोई प्रदर्शनी है, वहाँ पे डीजल इंजन एक विधि अपनाई जाती है। यानी डीजल के द्वारा चलने वाला एक क्या होता है अपने पास इंजन होता है, उसकी शाफ्ट के साथ क्या है अपना जो आर्मेचर का अल्टरनेटर होता है वो कपलिंग किया होता है। कपलिंग का मतलब जोड़ा हुआ होता है। उसे जोड़ने के लिए उसको फिर जैसे ही क्या है जो अपना डीजल इंजन है, डीजल इंजन को घुमाया जाता है तो अपना अल्टरनेटर का जो आर्मेचर है वह घूमने लगता है। तो इस प्रकार से अपने क्या है विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है भी 2 या 3 अल्टरनेटर लगाए जाते हैं जहाँ पे विद्युत बनाई जाती है और वहाँ पे अल्टरनेटर के द्वारा कितनी विद्युत उत्पन्न होती है भी 11 केवी या बड़े भी लगा सकते हैं 33 केवी, 11 केवी, 22 केवी और 33 केवी की, यानी क्षमता के अनुसार जो अपना थर्मल प्लांट होता है,
थर्मल प्लांट की क्षमता के अनुसार अपने क्या है अल्टरनेटर लगाए जाते हैं, या तो 22 kV का लगाया जाता है या 33 kV का अधिकतम लगाया जाता है और न्यूनतम 11 kV विद्युत उत्पन्न करता है। वहां से एक लाइन निकाल दी जाती है। सबसे पहले उत्पादन से क्या है अपनी विद्युत आगे चलेगी, उपभोक्ता तक पहुंचेगी। जहां पे अपने ये जो उत्पादन होता है विद्युत का, उत्पादन जहां पर विद्युत बनाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, उत्पादन बोला जाता है। यहाँ से एक सर्विस लाइन निकाल दी जाती है जो पास की जो कॉलोनी होती है, यानी जहाँ पर विद्युत बनाई जाती है वहाँ पे कॉलोनी बनी होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या कर्मचारी काम करते हैं, उनके रहने के लिए जो कॉलोनी होती है वहाँ से एक लाइन निकाल दी जाती है जिसको लो वोल्टेज सर्विस लाइनें बोला जाता है। ये क्या है, यहाँ से सीधी उपभोक्ता तक जहाँ पर वो जो रह रहे हैं उनके लिए एक लाइन दे दी जाती है। उसके बाद सीधा लाइन निकाल दी जाती है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसको फीडर लाइन बोला जाता है। उत्पादन के बाद की जो लाइन होती है, उत्पादन से जैसे आगे विद्युत चलती है उसको क्या बोला जाता है, प्रसारण बोला जाता है। प्रसारण का मतलब प्रसारण यानी पसारना। विद्युत को क्या है उत्पादन से अनेक स्थानों तक पसारा यानी फैलाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रसारण बोला जाता है। और जो अपना जो पहले स्टेप होती है उत्पादन के बाद जहाँ पे विद्युत पहुँचती है उसको क्या बोला जाता है, फीडर लाइन बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है अपना 11 kV यानी 11,000 वोल्टेज ओब्लिक 220 kV यानी 2,22,000 वोल्टेज का एक हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसफार्मर लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, हाई वोल्टेज प्राइमरी यानी जो ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसफार्मर लगा होता है जो वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप करता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अभी वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, यानी 11,000 वोल्टेज को 2,20,000 वोल्टेज के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है भाई, ये कौन सी लाइन होती है, प्रसारण की लाइन होती है। फिर अपनी लाइन आगे चलती है, इसको अपने ग्रिड स्टेशन बोला जाता है, यानी फीडर लाइन से अपनी विद्युत कहाँ पहुँचती है, ग्रिड लाइन के अंदर पहुँचती है। फीडर लाइन से कहाँ पहुँचती है, ग्रिड लाइन पे। यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को 220 यानी 2,20,000 वोल्टेज को 33 kV यानी 33,000 वोल्टेज के अंदर वापस क्या है, इसको वोल्टेज को स्टेप पे डाउन कर देता है। ग्रिड स्टेशन पे आगे अपने वोल्टेज क्या हो जाती है, अभी 33,000 वोल्टेज वापस हो जाती है। क्योंकि जब विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं ना, तो जहाँ पे ये देखो 11,000 वोल्टेज को 2,20,000 वोल्टेज क्यों किया अभी, क्योंकि जैसे ही विद्युत को क्या है तारों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जाता है ना, अगर वोल्टेज का मान कम होता है तो शक्ति का मान घट जाता है। शक्ति का मान बढ़ाने के लिए वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है। अगर शक्ति का मान कम होता है ना, तो वोल्टेज क्या है तारों के अंदर ही खपतें होती रहती है। इसलिए शक्ति का मान बढ़ाने के लिए वोल्टेज को क्या किया जाता है, 2,20,000 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और वोल्टेज कन्वर्ट कौन करता है, एसी को, यानी अल्टरनेटर करंट को वोल्टेज ट्रांसफर कौन करता है, भी एक ट्रांसफार्मर आता है जो वोल्टेज को क्या करता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, अगर आप अधिक वोल्टेज भी कर देगा वो और कम वोल्टेज भी कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, यानी 11,000 वोल्टेज से 2,20,000 वोल्टेज की वोल्टेज बना कर क्या है आगे दिया जाता है। वहाँ पे एक ग्रिड स्टेशन होता है, यहाँ पे अपने वोल्टेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसफार्मर लगा होता है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये क्या कर देगा, 2,20,000 वोल्टेज को वापस 33,000 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद यानी 33,000 यहाँ तक की जो अपनी लाइन होती है वो क्या आती है, प्रसारण के अंदर आती है। उसके बाद प्रसारण से क्या है, विद्युत का वितरण किया जाता है, यानी हो उपभोक्ता से पहली जो युक्ति होती है, यानी जो गांवों के अंदर जो ट्रांसफार्मर जो अपने विद्युत स्टेशन बने होते हैं, वो स्टेशन यहाँ से क्या है 33,000 से आगे का जो अपना स्टेशन होता है वो कौन सा होता है, सब स्टेशन, यानी
फीडर से ग्रिड स्टेशन के अंदर अपनी विद्युत आएगी, ग्रिड स्टेशन से क्या आएगी, सब स्टेशन, यानी यहाँ तक विद्युत क्या है, इकट्ठी आएगी। यहाँ से विद्युत को अलग अलग, यानी यहाँ तक कंट्रोल होता है, पीछे क्या विद्युत सीधी आती है, और यहाँ से आगे क्या है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में, हर घर तक विद्युत पहुँचाने के लिए यहाँ से विद्युत को फैला दिया जाता है, और यहाँ से अनेक सब स्टेशन को विद्युतें दे दी जाती है। यहाँ से क्या है भी, अलग सब स्टेशन को विद्युतें दे दी जाती है। यहाँ पे फिर क्या है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है। सब स्टेशन के अंदर क्या होता है भी, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो क्या कर देता है, 33,000 केवीए को, 33,000 वोल्टेज को 11 केवीए यानी 11,000 वोल्टेज के अंदर वापस क्या है, स्टेप डाउन कर देता है, वोल्टेज को कम कर देता है। यहाँ से फिर उपभोक्ता तक यानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोला जाता है। यहाँ से क्या पहुँचती है अभी, सब स्टेशन से अपनी लाइन कहाँ पहुँचती है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जहाँ अपने गांव होते हैं, जहाँ कॉलोनी होती है, वहाँ पर क्या है, विद्युत को पहुँचाया जाता है। कितनी वोल्टेज पहुँचाई जाती है वहाँ तक, 11,000 वोल्टेज पहुँचाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बोला जाता है। यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से क्या है, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो क्या कर देता है, 11,000 वोल्टेज को 400 वोल्टेज यानी 440 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ क्या कर देगा अभी, 11,000 वोल्टेज को 440 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यहाँ तक कौन सी आ गई, अपनी वितरण लाइन आ गई। यहाँ तक कौन सी लाइन आ गई, अपनी वितरण लाइन आ गई। यहाँ से फिर क्या है, उपभोक्ता तक, यानी ये जो अपनी लाइन है डिस्ट्रीब्यूशन से, ये जो अपनी लाइन है, यहाँ पे कितने वोल्टेज होती है, 440 वोल्टेज होती है। 440 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3 फेज बोला जाता है ना, सिंगल फेज या 3 फेज। यहाँ पर क्या होती है, विद्युत 3 फेज विद्युत होती है। 3 फेज का क्या मतलब होता है, 1 2 3 4, यानी L1 L2 और L3, और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर फेज टू फेज वोल्टेज नापते हैं, अगर 2 फेज के बीच अपन वोल्टेज नापेंगे तो अपने को 440 वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पे अगर 2 फेज तो अगर अपनी वोल्टेज होती है ना, वो कितनी होती है, 440 होती है। अगर एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच, एक फेज और न्यूट्रल के बीच अगर अपने वोल्टेज नापेंगे तो अपने को यहाँ पे 240 वोल्टेज मिलेगी, यहाँ पे सिंगल वोल्टेज। यानी यहाँ से 3 फेज और सिंगल फेज वोल्टेज का वितरण किया जाता है। अगर अपने को कई उद्योग लगे हैं या बड़ी फैक्ट्री जो लगी है जहाँ पर 3 फेज की आवश्यकता है, तो इस ट्रांसफार्मर से सीधे क्या है, वहाँ पर 3 फेज दे दी जाती है। अगर अपने को घरों के अंदर यानी लो वोल्टेज जिसको बोला जाता है, लो वोल्टेज अगर अपने को आम आदमी तक पहुँचाना होता है तो वहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रल और एक फेज दे दिया जाता है। एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच कितनी वोल्टेज होती है, 240 वोल्टेज होती है, जिसको क्या बोला जाता है, सर्विस लाइन बोला जाता है। तो ये क्या होता है, अपने ये इस प्रकार से विद्युत को क्या है भी, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक विद्युत को पहुंचाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी के पास अपनी वीडियो पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि सर आप ट्रांसफार्मर के बारे में हमें कुछ बताओ कि ट्रांसफार्मर क्या है भी, कि हर एक परीक्षा के अंदर अनेक प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना जो अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, ट्रांसफार्मर का होगा। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा बेसिक से लेकर गहराई तक, यानी एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। अगला टॉपिक कौन सा होगा भी,